जिम न्यूयॉर्क के नियाग्रा फॉल्स कस्बे में बड़े हुए थे। आज इसकी जनसंख्या लगभग 60,000 है, परंतु जब जिम वहां रहते थे, तब इसकी जनसंख्या लगभग 1 लाख थी। यह एक समृद्ध औद्योगिक केंद्र था, जहां ड्यूपॉन्ट केमिकल जैसी कंपनियां थी। यह सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध था। यहाँ 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी और अन्य आकर्षण भी थे, परंतु शहर का सबसे प्रमुख आकर्षण था जलप्रपात का अविश्वसनीय प्राकृतिक चमत्कार, जो आज भी है। इरोकाइज लोगों ने इसे नियाग्रा नाम दिया, जिसका मतलब है पानी की गर्जना। यह एक भयावह दृश्य है। हर मिनट 12 मिलियन क्यूबिक फुट पानी जलप्रपात के किनारे से 180 फुट गहराई में गिरता है, और कनाडा व अमेरिका के हिस्सों को मिलाकर इसकी पूरी चौड़ाई 3100 फुट से अधिक होगी। इसे विश्व के प्राकृतिक चमत्कारों में से एक मानना उचित ही है, जिम कहते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमने जलप्रपात के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी। उन लोगों की कहानियां जिन्होंने जोखिम भरे काम किए, जैसे एनी एडिसन टेलर एक पीपे में प्रपात के ऊपर गए, और इसी तरह की अन्य बातें। शहर की एक महान किंवदंती फ्रांसीसी एक्रोबेट कलाबाज चार्ल्स ब्लांडिन थे। उन्होंने 1859 में जलप्रपात की पूरी चौड़ाई को एक बंधी हुई रस्सी के ऊपर चलकर पार किया। इसमें फौलाद के सीने की जरूरत होगी, क्योंकि गिरने का मतलब निश्चित मौत था। दरअसल उन्होंने कई बार प्रपात को पार किया। उन्होंने एक बार व्हीलवेरों में ऐसा किया, दूसरी बार आंखों पर पट्टी बांधकर, और एक बार तो स्टिल्ट्स पर यह कारनामा कर दिखाया। लोग कहते हैं कि वे अद्भुत थे। उन्होंने 70 साल की उम्र के बाद भी अपना हैरत अंगेज प्रदर्शन जारी रखा। उनके सबसे अनूठे कारनामों कारनामों में से एक था पीठ पर एक आदमी को लाद कर प्रपात को रस्सी पर चलकर पार करना। क्या आप किसी इसकी कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि खुद चलकर जाना उन्हें पर्याप्त कठिन नहीं लगा होगा, परंतु ब्लांडिन के लिए यह काम चाहे जितना मुश्किल रहा हो, मुझे आश्चर्य है कि वे किसी और को अपने साथ चलने के लिए तैयार कैसे कर पाए। इसे ही आप विश्वास कह सकते हैं। किसी ऐसे आदमी की पीठ पर सवार होना जो आधा मील से ज्यादा दूर तक एक ऐसी रस्सी पर चलने वाला हो, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली जलप्रपातों में से एक के ऊपर बंधी हो। मैं बचपन में इस बारे में सोचा करता था। ऊपर बंधी रस्सी से नीचे देखने पर जलप्रपात कैसा लगता होगा। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि प्रपात के पार ले जाने के काम में कौन मुझ पर इतना भरोसा करेगा, जितना उस व्यक्ति ने ब्लांडिन पर किया था। लोगों में आस्था के बारे में तथ्य। हम आपको उस व्यक्ति की पहचान तो नहीं बता सकते जिसे ब्लांडिन प्रपात के पार ले गए थे, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि उसे फ्रांसीसी एक्रोबेट पर बहुत आस्था थी। आखिरकार उसने ब्लांडिन के हाथ में अपना जीवन सौंप दिया था। आमतौर पर लोगों में इस तरह का विश्वास नहीं देखते हैं, परंतु जब आप इसे देखते हैं, तो यह एक बहुत खास चीज होती है। दूसरों के साथ काम करते समय लोगों में आस्था प्रभावकर्ता का अनिवार्य गुण होती है, परंतु आज एक दुर्लभ वस्तु है। आस्था के बारे में नीचे दिए गए 4 तथ्यों को देखें। नंबर 1, अधिकांश लोगों की खुद में आस्था नहीं होती है। कुछ समय पहले हमने जेफ मैकनेली की शू कॉमिक स्ट्रिप देखी, जिसमें एक अखबार के संपादक शू को बेसबॉल गेम में माउंट पर खड़े दिखाया गया। उसके कैचर ने उससे कहा, आपको अपनी कर्व बॉल में आस्था रखनी होगी। अगली फ्रेम में सू ने टिप्पणी की, उसके लिए यह कहना आसान है, जहां तक खुद में आस्था रखने की बात है तो मैं नास्तिक हूँ। ज्यादातर लोग आज इसी तरह से महसूस करते हैं। उनके लिए खुद पर विश्वास करना मुश्किल होता है। उन्हें लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। अगर उन्हें सुरंग के छोर पर रोशनी भी दिखती है, तो वे ये मान लेते हैं कि यह एक ट्रेन है। वे हर संभावना में मुश्किल देखते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि कठिनाइयां शायद ही कभी लोगों को हराती है। आमतौर पर खुद में आस्था का अभाव ही लोगों को हराता है। खुद में थोड़ी सी भी आस्था हो, लोग चमत्कारी काम कर सकते हैं, परंतु इसके बिना उन्हें सचमुच मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा कोई नहीं होता
जिसकी उन पर आस्था हो। जस्ट जस्ट फॉर टुडे में जेम्स केलर ये कहानी बताते हैं